मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कल सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठेंगे, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय स्थित पंडित दीनदयाल परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें स्वयं पता है कि मुख्यमंत्री की क्या व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। केशवानी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह राजनीतिक बातें करते हैं, जिससे कि उन्हें बाज आना चाहिए। कहा कि दिग्विजय सिंह की इन हरकतों को जनता अच्छा नहीं मानती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर उन्हें समय देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से ही मिल सकता है। उसकी सुनवाई रद्द कर दी क्योंकि अध्यादेश वापस आ चुका है। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के कारण ये पूरी प्रक्रिया हुई है। बीजेपी यदि पहले ही चुनाव करा देती तो ये नौबत ही नहीं आती। आरक्षण की विरोधी बीजेपी है। देखिए, मैंने कहा ना आपको, कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है। जब कमलनाथ जी ने ये 27% का शगुफा छोड़ा था, उसके बाद क्यों नहीं महाधिवक्ता खड़े किए उन्होंने, क्यों नहीं बातों को आगे बढ़ाया। और जब चुनाव आयोग ने चुनावी घोषणा की, हमने उस चीज़ का स्वागत किया। जनता की अदालत में कौन नहीं जाना चाहता था? कमलनाथ जी और कांग्रेस जनता की अदालत में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता उनको खड़ा किया और उनके जो प्रवक्ता थे सईद जाफर, वो लोग खड़े हुए थे चुनाव रद्द कराने के लिए। सर पूरा मॉडल दिया गया है। आपको जानकारी के साथ बता दूं मैं आपको कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे तो महाराष्ट्र का मुद्दा चल रहा था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोटो लेते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पहले इसका होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जहां पर ओबीसी नहीं है, मान लो बड़वानी जिला है या मुरैना जिला है, कहीं ओबीसी 3% है तो कहीं 27% है, कहीं 28% है, कहीं 35% है, तो सब जगह एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो त्रिस्तरीय कराने में दिक्कत कहाँ आ रही है? निश्चित रूप से जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है T3 को लेकर जो आप बात करें, उसको लेकर हम काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में संकल्प लिया है कि बगैर ओबीसी के चुनाव नहीं होंगे। दुर्गेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज तो 3,500 से ज्यादा शराब दुकानें खोल दी गई सरकार ने। तो देखिए, कांग्रेस सिर्फ जब आरोप लगाती है तो उसकी स्टडी करती नहीं है। 2011 से लेकर हमने एक भी नई दुकान नहीं खोली है। इसके अपितु हमने 78 दुकानें जो नर्मदा किनारे थी उनको बंद किया है। और अब जो आप जिस नीति की बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अमानक शराब, जहरीली शराब, उसको रोकने के लिए जनहित के ये निर्णय लिए गए हैं, इसीलिए इसको लागू किया गया है। सर होटल्स में, रिसोर्ट्स में और मॉल्स में ये खोलने की बात की गई है कि सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। इसके बाद जो एकल समूह थे उन्हें उनके लिए कहा गया कि ये इनका हिस्सावार कर दिया जाएगा, उन्हें एकल समूहों को कई दुकानों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। सवाल सर सबसे बड़ा यह है कि इससे घाटा जरूर सरकार का होगा। एक तरफ उमा भारती कह रही है कि शराबबंदी की जाए और दूसरी तरफ एकल समूह को हटाकर आप क्या नाम आपका मॉल में दुकान खोल रहे हैं, इसके बाद जो रिसोर्ट्स हैं वहाँ खोल रहे हैं, और टाइगर हिल्स हो या जो बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं उनके आगे पीछे खोल रहे हैं। तो ये इसकी मंशा क्या है? सरकार में मतभेद है, उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने है। देखिए, कहीं कोई आमने सामने नहीं है। दीदी उमा भारती जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ साथ वो साध्वी भी हैं। संत हमेशा से ही समाज को सद्मार्ग पर चलने की बात करते हैं और दीदी भी उस तरह में जन जागरण अभियान के माध्यम से कर रही, क्योंकि कुरीति तो है, इस बुराई तो है। और निश्चित रूप से अगर जो भी इस तरह के अभियान करता है उसके साथ हम भी खड़े हैं। आप मतलब समर्थन करते हैं सरकार ये शराब बंद होनी चाहिए? देखिए, चरणबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में भी कह चुके हैं, हम भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी की ओर प्रदेश जाता है तो हम स्वागत कर रहे हैं। पर जो चीज़ एकदम सुचारू रूप जो चलती हुई आ रही है उसको एकदम बंद नहीं किया जा सकता है। और रही बात आपके प्रश्न की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो लॉबी सिंडिकेट की जो थी वो माननीय शिवराज जी के पास भी आई थी, जो कमलनाथ जी को सलाह देती थी, जिसके इशारे पर कमलनाथ सरकार काम करती थी। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको उल्टे पांव लौटा दिया। वो सब जो ड्राफ्ट थे कि कैसे दुकानें बढ़ाई जाएं, हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है दुकानें बढ़ाने के। सर, सुप्रीम टेम और सुखालिया परियोजना के अंतर्गत जो डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों का मिलने का समय मांगा था, उन्होंने समय दिया भी था, लेकिन आज मना कर दिया। अब कल जो है दिग्विजय सिंह जो है सीएम हाउस के सामने मिलेंगे, धरना देने जा रहे हैं और उनका कहना है कि यदि वो नहीं मिलेंगे तो मुझे एतराज नहीं, मैं बैठूंगा कहीं पे जाके। देखिए, दिग्विजय सिंह जी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी मालूम है कि व्यवस्था मुख्यमंत्री की
क्या व्यस्तताएं रहती हैं, और उसके बाद भी टाइम दिया। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, और जो जो दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक बातें करके राजनीतिक काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको इन सब चीज़ों से बाज आना चाहिए। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। वो तो कह रहे हैं कल हमको समय दिया था, लेकिन आप समय देने से मना कर दिया, क्या एकदम क्या कारण है कि हमको समय क्यों नहीं देखिए, दिया? मैंने बताया ना, व्यस्तताएं रहती हैं, सब चीज़ें रहती हैं, और नहीं तो आगे समय मिलेगा उनको, उसमें क्या है। एक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से मिल ही सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को समय नहीं मिल रहा, तो जनता से मिलने का समय कैसे मिलेगा मुख्यमंत्री को? सवाल ये उठाया है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाती है। माननीय शिवराज जी प्रदेश की 8 करोड़ जनता को अपना भगवान मानते हैं, और खुद बोलते हैं कि मैं उसका पुजारी हूँ। रोज़ हजारों लोगों से मिलते हैं, पर सीएम साहब ने समय मांगा है दिग्विजय सिंह जी ने। निश्चित रूप से जब उनको उनके जो सचिवालय है वो निश्चित ही समय देगा उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सरकार ने जो नई आबकारी नीति लेकर आई है उसको सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा है कि घर घर बार, और जो है मांगो सरकार, इस टाइप से एक स्लोगन भी दे दिया उन्होंने कि घर घर में बार खुल रहा है, लोगों को नशे के प्रति प्रेरित कर रही है सरकार, नशेड़ी कर रही है। देखिए, जीतू पटवारी जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो वो सभाओं में जाके लोगों को कहते थे कि कमलनाथ जी ने देसी की व्यवस्था की है, विदेशी की व्यवस्था की है आपके लिए। और आज जब वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको उमंग श्रृंगार जी से बात कर लेनी चाहिए। उन्हीं के साथी मंत्री थे उस समय वो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था अगर मध्य प्रदेश में कोई शराब माफिया है तो वो दिग्विजय सिंह जी। उनको अपने नेताओं से बात कर लेनी चाहिए पहले। तो सर